राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ व्यक्तित्व विकार किसी में भी पाया जा सकता है, कोई भी समुदाय हो सकता है। आज का जो विषय है वो व्यक्ति विशेष का है, किसी समुदाय को लेकर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। क्या आप मान सकते हैं एक ट्रांसजेंडर, हिंदड़ा, चक्का, इस प्रकार का व्यक्ति कोई रेप कर सकता है? हाँ, ऐसी घटना घटी है मुंबई के अंदर। एक 24 साल का ट्रांसजेंडर, उसने एक 3 महीने की बच्ची के साथ में रेप किया और उसके साथ रेप करने के बाद उसका मर्डर भी किया और उसको सज़ा भी हो गई है। ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि कई बार काफ़ी लोग इस प्रकार से कुतर्कों में ओझिल हो जाते हैं या बहस करना शुरू कर देते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिंग में विकास नहीं होता है, उनमें तनाव नहीं आता है। ये थोती और खोखली बातें हैं, वैज्ञानिक आधार पे नहीं हैं। उन लोगों में भी लिंग विकसित होता है, उनके भी वीर्य आता है, पर इसका स्पष्टीकरण सब जगह दे पाना संभव नहीं है और सब जगह जाके परीक्षण करके प्रयोग बताना भी संभव नहीं है और अनुचित भी है। यहाँ पर व्यक्तित्व विकार में मेरा मानना यही है कि आज काफ़ी समाचार पत्रों में मुंबई से जो प्रकाशित हुए हैं या बाहर से प्रकाशित हुए हैं संदर्भ में उस ट्रांसजेंडर की एक न्यूज़ छपी है जो पोक्सो कोर्ट मासूम बच्ची से रेप मर्डर का मामला, दिमाग में इतना जहर, ट्रांसजेंडर को पहली बार फांसी की सज़ा, चेहरे पर भाव नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। अदालत ने जब सज़ा सुनाई तो दोषी ट्रांसजेंडर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह चुपचाप खड़ा रहा। घटना की शिकार बच्ची के माता पिता और परिवार के अन्य लोग फैसले के बाद अदालत पहुंचे। पिता ने कहा कि इस मामले में अदालत में तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ी, हम फैसले से संतुष्ट हैं। मुंबई के पोक्सो कोर्ट ने 3 माह की बच्ची से रेप और हत्या के जुर्म में 24 साल के एक ट्रांसजेंडर को मौत की सजा सुनाई। कि ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा का देश में पहला मामला है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस अदिति कदम ने कहा कि दोषी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था, उसकी क्या मानसिकता रही होगी, यह समझ से परे है। उसने जिस तरह से अमानवीयता और बर्बरता दिखाई, उससे यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बन जाता है। ट्रांसजेंडर ने मुंबई के कफे परेड इलाके में 2021 में इस घटना को अंजाम दिया था। एफआईआर के मुताबिक बच्ची के जन्म के बाद ट्रांसजेंडर परिवार से शगुन मांगने पहुंचा था। शगुन देने से इनकार पर वह परिवार से चिढ़ने लगा। एक दिन जब परिवार के लोग सो रहे थे, वह चोरी से घर में घुसा और बच्ची को उठा ले गया। रेप और हत्या कर शव पास की नहर में फेंक दिया। पॉक्सो कोर्ट की जज ने कहा कि यह कोल्ड ब्लेंडेड मर्डर था। इस अपराध ने बच्ची के माता पिता को सदमे में डाल दिया। जज ने कहा दोषी ने पहले से घृणित अपराध की योजना बना रखी थी, उसे कुछ संगीत तरीके से अंजाम दिया। अर्थात ये विचारणीय विषय है। व्यक्तित्व विकृति किसी में भी पाई जा सकती है और उसका निदान है, और निदान किसी साइकेट्रिक के पास आप जाके बता सकते हैं, किसी निकट मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। उनके थॉट प्रोसेस कुछ गलत या नेगेटिव हो सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। इसलिए काफ़ी लोगों का भ्रम में जीना होता है। कई बार ये भी मानते हैं ट्रांसजेंडर पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं, स्पेशली सेक्स मैथुन के मामले में। ये भ्रम आप निकाल दें। तात्पर्य यहाँ पर 100 बात की एक बात कहने का उद्देश्य यही है
कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी भी उग्र संदिग्ध हो सकता है। तो उसके लिए उसमें जिन लोगों में शंका, डर, भय या डेवलपमेंट के प्रति अवरोधन है, तो उन बच्चे, लड़के या कोई भी हो व्यक्ति के विकार को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि संज्ञानात्मक उनका व्यवहार, उनकी सोच से गलत व्यवहार बनता है, तो उस गलत व्यवहार को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।